उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इतना बढ़िया नाम है और कर्म उतने ही खराब हैं इनके। 3 साल 2.5 साल के आसपास होने को आया और ये कर क्या रहे हैं, यकीन मानिए एक ढंग से परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। अब तक टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कई कई बार बदल गई तो हमको लगा कि चलो ठीक है भाई, टीजीटी पीजीटी में अड़चन आ रही होगी क्योंकि वो भर्ती परीक्षा 3-4 साल पुरानी है। लेकिन अब एक नई भर्ती, नए एग्जाम की जिम्मेदारी इनको दी गई और वो था आपका टीटी का एग्जाम। और जब इनको टीटी के एग्जाम की जिम्मेदारी दी गई कि भैया आपको उत्तर प्रदेश में यूपी टेट का पेपर कराना है, सबसे पहली बात तो जब ऊंचे पदों पर अयोग्य व्यक्ति को बिठा दिया जाए तो हमेशा यही परिणाम होता है। अयोग्य व्यक्ति का मतलब है जो दूरदर्शी ना हो। अगर यहां पे इन्होंने डेट बता दी थी कि 29 व 30 जनवरी 2026 को और ये क्या करेंगे भैया, टीटी का पेपर कराएंगे। अब उसके बाद इनका खुद में ही बयान आ रहा है कि 29-30 जनवरी को टीटी का पेपर कराना मुश्किल है। बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी के आयोजन की तिथि 29 व 30 जनवरी 2026 घोषित जरूर की गई, लेकिन निर्धारित तिथि पर इसका आयोजन मुश्किल होगा। यह तिथि के बारे में कहा गया भैया कि यह तिथि उत्तर प्रदेश, यह तिथि जो है, यह तिथि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे की अध्यक्षता में हुई थी। बैठक में निश्चित की गई थी, जो पद से त्याग पत्र दे चुकी हैं। नए अध्यक्ष के चयन के लिए 21 अक्टूबर तक आवेदन लिए जा रहे हैं। आवेदन की स्क्रीनिंग एवं साक्षात्कार की प्रक्रिया के कारण नवंबर के पहले सप्ताह में आयोग के अध्यक्ष मिलने की उम्मीद है। ऐसे में नवंबर में नए अध्यक्ष मिलने पर परीक्षा और तैयारी में कम समय होने के कारण निर्धारित तिथि पर टीटी आयोजन कराना उनके लिए आसान नहीं होगा। बेसिक से लेकर एडेड माध्यमिक विद्यालय, एडेड महाविद्यालय, अल्पसंख्यक कॉलेज, व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्तियां करने के लिए वर्ष 2023 में गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अब तक किसी नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर सका है। अपने 1 वर्ष के अध्यक्ष के कार्यकाल में प्रोफेसर कीर्ति पांडे वर्ष 2022 में लिए गए आवेदन पर प्रशिक्षण स्नातक शिक्षक टीजीटी प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी भर्ती परीक्षा का आयोजन 4 बार तिथि घोषित करने के बावजूद नहीं करा सकी। मतलब शर्म आनी चाहिए, यकीन मानिए आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इतने छोटे छोटे काम नहीं करा पा रहे हैं। अरे कौन कहता है ससुर के नाती कि तुम इतने बड़े अध्यक्ष के पद पर बैठ जाओ। लीडर, हेड का पद आसान नहीं होता है, बहुत सारे सिरदर्द होते हैं। जब हम अपनी कैटेगरी को चलाते हैं, इस यूट्यूब चैनल को चलाते हैं, तो कुछ जिम्मेदारियां हमारे सर ने हमको दे रखी हैं। जब वो जिम्मेदारियां पूरी नहीं होती हैं तो हमको सबसे ज्यादा टेंशन होती है कि ये जिम्मेदारियां हो क्यों नहीं पा रही हैं। हमसे जब पूछा जाता है कि आप इस चीज के हेड थे, आप कैटेगरी हेड रहे या आपके पास ये जिम्मेदारी थी, पूरी काहे नहीं हुई, तो रातों को नींद नहीं आती है। कह रहे यार बड़ा मुश्किल काम है। और ये ससुर के नाती कीर्ति पांडे 1 साल तक जगमगा रही थी कि आप वहां पे अपना बैठे बैठे 1 साल तक टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को 4 बार नहीं करा पाई। ये साबित करती है आपकी अयोग्यता को कि आप कहीं से भी पैसा टका दे दाके भ्रष्टाचार करके कुछ उल्टा सीधा कांड करके आप बस उस पद पर बैठ गए। योग्यता नहीं थी आपके अंदर। अगर योग्य व्यक्ति कराएगा, बैठेगा, तो योग्य व्यक्ति चीजों को सॉल्व भी कराएगा। जब लगा कि हालत खराब है तो इस्तीफा देके चले गए। कायर ससुरी कह रही है भैया कि बाद में अब नए अध्यक्ष के आने के बाद परीक्षाओं के आयोजन होंगे। परीक्षा आयोजन के लिए प्रश्न पत्रों का मॉडरेशन कराना, प्रश्न पत्र तैयार कराना, परीक्षा आयोजन के लिए 4 एजेंसियां फाइनल करना, परीक्षा केंद्र निर्धारण करने आदि की प्रक्रिया को देखते हुए पूर्व घोषित तिथि पर टीटी कराना आसान नहीं होगा। है इन ससुर के नातियों को ये नहीं पता है। कह रहे हैं कि 4 एजेंसियां कंडक्ट कराओगे, यहां पर 4 एजेंसियां एक टीटी के पेपर को कराने के लिए। पेपर नहीं कराओगे, उसके अलावा सब कुछ करा लोगे। माने बड़ी शर्म की बात है, यकीन मानिए टीटी का पेपर नहीं करा रहे। और तो मैं ये कह रहा हूं उत्तर प्रदेश का एजुकेशन मिनिस्ट्री कर क्या रही है, झकमर आ रही है क्या अपनी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है आदरणीय हमारे उत्तर प्रदेश के, वो इस चीज में क्यों हस्तक्षेप नहीं करते हैं, क्यों अपने शिक्षा मंत्रालय को नहीं बोल रहे हैं, कर क्या रहे हो।
निश्चित तौर पर इसका खामियाजा 2027 में भुगतना पड़ेगा बीजेपी सरकार को। लेकिन राजनीति अलग है, कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ कर लेंगे, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं हो जाएंगी, कोई मंदिर टूट जाएगा, कोई मस्जिद टूट जाएगी, कोई मंदिर बन जाएगा, कोई नया मस्जिद का विवाद हो जाएगा, धर्म का नारा लगेगा जय श्री राम और लोग वोट दे देंगे। बहुत शर्म की बात है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए कि एक भर्ती परीक्षा नहीं करा रहे हैं। और उससे भी ज्यादा शर्म की बात है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, जो इस बात को अपने संज्ञान में नहीं ले रहे हैं कि 4 बार टीजीटी की परीक्षा, पीजीटी की परीक्षा रद्द हो गई, उसके बाद टीटी की परीक्षा की एक एग्जाम डेट फाइनल हुई और वो भी नहीं करा पाए। नमस्ते नमस्कार, जोश में आकर के अगर मैंने कोई ज्यादा बोल दिया हो तो मैं माफी चाहता हूं आप सभी से। लेकिन आप सभी जो युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और इस आदरणीय ये जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है, इसकी अध्यक्षता जो निकली, जो इस्तीफा देके गई है माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री के बारे में 2 शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर करना, ताकि कम से कम ये पता तो चले उनको कि ये कर क्या रहे हैं। और अगर हो सके तो इस वीडियो को एक बार कम से कम शेयर कर दीजिएगा अपने टेलीग्राम से वगैरह में, व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह में, ताकि कम से कम इस वीडियो को अधिक से अधिक लोग देखें और उनको पता चले कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली की क्या गति हो रखी है। नमस्ते नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।